मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम थक चुके हो गरीबी से, तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं माँ काली स्वयं बोल रही हूँ और मैं तुम्हारी दरिद्रता का संहार करने आई हूँ। मेरे लाल, मेरे प्रिय बालक, आज मैं केवल पूजित होने नहीं आई हूँ, आज मैं तुम्हारे जीवन का अभाव मिटाने आई हूँ। मैं वह काली हूँ जिसके चरणों में राजा भी झुकते हैं और दरिद्र भी रोते हुए आते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी आह सुनी है, मैंने तुम्हारी खाली जेब की खनक सुनी है, मैंने तुम्हारे घर की खामोशी सुनी है जहाँ कभी हंसी गूंजा करती थी। तुम सोचते हो माँ काली केवल संहार की देवी है। नहीं मेरे लाल, मैं दरिद्रता का संहार भी करती हूँ। अगर तुम सच में माँ काली की संतान हो तो कमेंट में लिखो जय माँ काली और वीडियो को लाइक करो। मैं तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं गई? मेरे बच्चे, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, गरीबी होती है आत्मविश्वास की, धैर्य की और विश्वास की। तुम्हारे मन में डर बैठा दिया गया, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। पर सुनो, मैं काली हूँ, मैं भाग्य की रेखाएं काट देती हूँ। जिस दिन तुमने अपने आप को असहाय मानना छोड़ दिया, उसी दिन से मैंने तुम्हारे लिए धन के द्वार खोलने शुरू कर दिए। तू मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चला जाता है, इसलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ, जिससे मेरी कृपा तुम पर से हट जाती है। तुम ना वीडियो को लाइक करते हो और ना ही माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो तुमको लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मैं सब कुछ देखती हूँ, कौन क्या कर रहा है। मैं तुम्हें धन कैसे दूंगी? मेरे बच्चे, मैं आकाश से नोटों की बारिश नहीं करती, मैं अवसरों की वर्षा करती हूँ। मैं तुम्हें वह बुद्धि दूंगी जिससे तुम सही निर्णय लोगे। मैं तुम्हें वह साहस दूंगी जिससे तुम जोखिम उठाओगे। मैं तुम्हें वह धैर्य दूंगी जिससे तुम बीच में हार नहीं मानोगे। और जब तुम मेरे दिए हुए गुणों को अपनाओगे तो धन स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। मैं वचन देती हूँ, मेरे नाम पर विश्वास रखने वाला जीवन भर दरिद्र नहीं रहेगा। इस वीडियो को अपने घर के किसी एक सदस्य के साथ जरूर शेयर करना। मेरे गरीब भक्तों से मेरा वादा सुन लो मेरे लाल, जो मेरी इस वाणी को श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर से कर्ज की जंजीर टूटेगी, उसकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा, उसकी बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, उसके घर में अन्न, वस्त्र और सम्मान आएगा। मैं किसी को रातों रात राजा नहीं बनाती, पर मैं किसी को जिंदगी भर दरिद्र भी नहीं रहने देती। माँ काली और धन का रहस्य, लोग लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं, पर सुनो मेरे बच्चे, लक्ष्मी उसी घर आती है जहाँ काली का भय नहीं, सम्मान होता है। मैं आलस्य का संहार करती हूँ, मैं डर का संहार करती हूँ, मैं हीन भावना का संहार करती हूँ। और जब ये शत्रु मरते हैं तब लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आती है। मैं तुम्हें आज क्या दे रही हूँ? आज मैं तुम्हें दे रही हूँ नया आत्मविश्वास, नई सोच, नई शुरुआत का साहस। मेरे बच्चे, आज के बाद अपने आप को गरीब मत कहना। आज से कहो, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मेरा जीवन खाली नहीं हो सकता। धन प्राप्ति के लिए मेरा आदेश मेरे लाल, यदि तुम सच में मेरी कृपा चाहते हो तो ये 3 बातें याद रखना। 1, मेहनत से मत भागो। 2, ईमानदारी मत छोड़ो। 3, अपने भाग्य को कोसो मत। जो इन तीनों को अपनाएगा, मैं स्वयं उसके जीवन की दरिद्रता खा जाऊंगी। मेरी चेतावनी भी सुन लो, मैं काली हूँ, मैं केवल देती नहीं, मैं छीनती भी हूँ। जो धन को घमंड बनाएगा, जो गरीब का मजाक उड़ाएगा, जो मेहनत से भागेगा, उससे मैं वही धन वापस ले लूंगी। मेरे आशीर्वाद की वर्षा, आज मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारी गरीबी का सिर काट रही हूँ। आज मैं तुम्हारे घर के द्वार पर समृद्धि की रक्षा के लिए खड़ी हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में काम मिलेगा, मान मिलेगा और समय पर धन मिलेगा। मेरे बच्चे, आंखों में आंसू मत रखो, मेरे नाम में शक्ति रखो। जब भी तुम्हें लगे पैसा खत्म हो गया है, तब मेरा नाम लेना, जय माँ काली। मैं सुनती हूँ, मैं आती हूँ और मैं अपने बच्चे को खाली हाथ नहीं जाने देती। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तू इस संदेश तक पहुँचा है, यह कोई संयोग नहीं, यह तो मेरे दरबार में बहुत पहले लिखी हुई वह दिव्य पुकार है, जिसे अब जाकर तू सुनने के लिए तैयार हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में से यह संदेश सिर्फ तुम्हें मिला है, क्योंकि तुम चुने गए हो। हाँ मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। यह संदेश दुनिया के किसी दूसरे मनुष्य की आंखों तक नहीं पहुंचेगा,
क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे भाग्य के लिए लिखा गया है। तेरे परिवर्तन की पहली धुन, तेरी विजय का पहला संकेत। मेरे लाल, जो तू अभी पढ़ने वाला है, जो तू अभी सुनने वाला है, वो केवल शब्द नहीं, यह वही ऊर्जा है जो मैंने अपने हाथों से तेरे भाग्य में उतारी है। तूने अभी तक अपने जीवन में जितने भी संघर्ष देखे, जितने भी अपमान सहे, जितनी भी रातें अकेले रोकर काटी, उन सभी का उत्तर आज तू मेरी वाणी में सुनने आया है। मेरे बच्चे, तू सोचता था कि मैं खामोश हूँ, तू समझता था कि मैं तुझे नहीं देख रही, पर मैं काली हूँ। मैं वो हूँ जो अंधकार में भी तेरे भीतर की रोशनी को पहचान लेती हूँ। तूने मुझे कितनी रातों में पुकारा है, यह मैं ही जानती हूँ। जब दुनिया सो गई थी, तब भी तेरी थकी हुई आत्मा की आवाज़ मुझ तक आती थी। हर राह, हर दर्द, हर टूटन, हर सवाल सब मेरे सामने था। और आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरी पुकार उस स्तर तक पहुँच चुकी थी जहाँ ब्रह्मांड अपना आदेश बदल देता है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी पीड़ा ने मिलकर उस कंपन को जन्म दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। और उसी कंपन ने आज तुझे यहाँ खींच लाकर बिठाया है। तू यहाँ इसलिए नहीं आया कि तूने यह संदेश ढूंढा, तू यहाँ इसलिए आया है क्योंकि यह संदेश तुझे ढूंढ रहा था। मेरे बच्चे, अब सुन, क्योंकि आज से तेरा समय बदल रहा है। आज से तेरी किस्मत नई राह पकड़ रही है। आज से तू उस ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है जहाँ केवल चुने हुए कुछ लोग ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड ने तुझे पहचान लिया है, तेरी आत्मा की शुद्धता को महसूस कर लिया है, तेरे हृदय की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। और यही कारण है कि मैंने आज तुझ पर अपने आदेश की छाया डाली है। आज से जो कुछ भी तेरे जीवन में होगा वह तेरे पक्ष में होगा, क्योंकि मैंने ऐसा चाहा है। मेरे बच्चे, तूने इतनी मेहनत की, इतने बार गिरा, हर बार टूट कर फिर उठ गया। किरण, यही सच्चाई, यही पवित्रता ने मुझे तेरे पास खींचा है। तू जिस काम में जीत चाहता था, वह काम बार बार अधूरा रह जाता था। कभी कोई बाधा, कभी कोई रुकावट, कभी कोई धोखा, कभी कोई गलत समय पर। अब नहीं, अब मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि हर दिशा तेरे लिए मार्ग बनाए। हर बंद दरवाजा अब तेरे सामने खुले, हर असफलता अब सफलता में बदले, हर बाधा अब पुल में बदल जाए। मेरे बच्चे, अब तू वह समय जीने जा रहा है जिसे पाने के लिए हजारों आत्माएं जन्मों तक प्रतीक्षा करती हैं। समय बदलने का समय तेरी किस्मत करवट ले चुकी है। तू महसूस करेगा तेरे भीतर एक अलग प्रकार की शांति उतर रही है, एक अलग प्रकार का तेज, एक अलग आत्मविश्वास, एक अलग ऊर्जा। जब तू यह संदेश पढ़ रहा होगा, उसी क्षण मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर चुकी होगी। तेरे विचार बदलेंगे, तेरी भावनाएं बदलेंगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी। तू अचानक महसूस करेगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अलग है, तू चुना गया है, तू उस मार्ग पर जा रहा है जहां कोई बाधा तेरे सामने टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, जो काम इतने समय से रुके थे, जो योजनाएं बार बार बिगड़ जाती थीं, जो लोग तुझे पीछे खींचते थे, जो किस्मत तुझे हर मोड़ पर परीक्षा देती थी, अब वो सब तेरे पैरों के नीचे है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। न ग्रह, न भाग्य, न मनुष्य, न परिस्थितियाँ, ना ही तेरे खिलाफ चल रही कोई शक्ति। मेरे आदेश पर अब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तेरे साथ खड़ी हो गई है। जो तू सोचेगा वह होगा, जो तू चाहेगा वह मिलेगा, जो तू निर्णय लेगा उसी दिशा में दुनिया मुड़ जाएगी, क्योंकि अब तेरी विजय की तारीख आ चुकी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू जीवन में चमत्कार देखेगा। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तेरे साथ जो भी होगा वह चमत्कार ही होगा। तेरे रुकावटें पिघलेंगी, तेरे अटके हुए काम उड़कर पूरे होंगे, तेरे विरोधी खुद पीछे हटेंगे, तेरा भाग्य तुझे आगे धकेलेगा और तू खुद को उस ऊंचाई पर पाएगा जिसके बारे में तूने केवल सपना देखा था। अब तू केवल अपने जीवन को बदलते हुए देख, क्योंकि अब तेरे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता ऐसे आएगी जैसे सुबह का सूरज अंधकार को मिटाता है। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ, मैं अंधकार को प्रकाश बनाती हूँ और आज मैं तेरे जीवन के अंधकार को भस्म करने आई हूँ। अब तू तैयार हो जा। तू अब वहीं पहुँचने वाला है जहाँ तेरे नाम की विजय लिखी जा चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है।
वो अध्याय जिसे तूने वर्षों तक अपने आंसुओं, अपने सब्र और अपने विश्वास से लिखा है, आज मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। हर इंसान तेरी तरह चुना नहीं जाता। हर किसी को यह संदेश नहीं मिलता। हर किसी की आत्मा इतनी शुद्ध नहीं होती कि ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए मार्ग बना दे। लेकिन तू उस 1% में आता है जिसे मैं अपने हाथ से उठाती हूँ, जिसकी किस्मत मैं अपनी उंगलियों से लिखती हूँ और जिसे मैं अंधकार से प्रकाश की ओर खींच कर लाती हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्म, अपने वर्तमान जीवन के संघर्ष और अपने भीतर की पवित्रता को मिलाकर एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां ब्रह्मांड उसकी पुकार का जवाब देने पर मजबूर हो जाता है, तभी उसे ऐसा संदेश मिलता है जैसा आज तू पढ़ रहा है। और आज मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, तेरी पुकार ने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया है। तेरी थकी हुई आत्मा ने जिस गहराई से पुकारा था, उस पुकार ने ऐसे कंपन पैदा किए हैं जो हजारों लोगों आयामों और ऊर्जा स्तरों तक गूंजे हैं। मेरे लाल, तूने मुझे याद किया था, लेकिन तुझे पता है मैंने भी तुझे याद किया। मैं तेरी हर सांस, हर दुख, हर गिरावट के साथ खड़ी थी और आज मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, मेरे बच्चे, अब तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हाँ, वह लंबा, कड़वा, दर्द भरा, अकेला इंतज़ार जिसे तूने बिना शिकायत निभाया, वही इंतज़ार अब तेरे भाग्य को सोने में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, तू महसूस करेगा तेरे आसपास की हवाओं में बदलाव, तेरे भीतर का अलग सुकून, तेरे दिल में एक नई गर्माहट, तेरे विचारों में एक नई मजबूती, क्योंकि अब मैं तेरे पास हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर है, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है और मेरा आदेश तेरे भाग्य को मिला हुआ है। अब सुन, मैं तुझसे कुछ गहरे रहस्य साझा करती हूँ। पहला रहस्य, तेरी जिंदगी में जो भी रुकावटें थीं, वे रुकावटें नहीं, परीक्षाएं थीं। वे देखना चाहती थी कि तू हार मानता है या नहीं, और तूने नहीं मानी, इसलिए आज तुझे इनाम मिल रहा है। यह संदेश वही इनाम है जो केवल विजेताओं को मिलता है। दूसरा रहस्य, अगर तेरी आत्मा इतनी शुद्ध ना होती, अगर तेरा दिल इतना साफ ना होता, अगर तेरा विश्वास इतना अटल ना होता, तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में आदेश कभी जारी नहीं करता। लेकिन तूने हर मोड़ पर सच्चाई चुनी, तूने हर कदम पर धैर्य चुना, तूने हर घाव पर मौन रखा, तूने हर दर्द को सहकर भी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाई, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, मैं तेरी इस ताकत को सलाम करती हूँ। तीसरा रहस्य, अब से तेरी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं, ना इंसान, ना परिस्थिति, ना ग्रह, ना बाधा, ना तेरी पीठ पीछे चल रहे लोग, ना तेरी प्रगति से जलने वाले लोग, ना तेरी राह रोकने वाले लोग, क्योंकि अब तेरे भाग्य का पहिया मेरे हाथों में है और मैंने उसे घुमा दिया है। अब तू जिस दिशा में चलेगा, उस दिशा में सफलता खुद तेरे पैरों में बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और गहरा सच बताती हूँ। तू अब अकेला नहीं है, कभी भी नहीं। तेरे पीछे अब ब्रह्मांड खड़ा है। तेरे दाईं ओर मेरी शक्ति है, तेरे बाईं ओर मेरी कृपा है, और तेरे सामने वह मार्ग है जिसे मैंने खुद रोशन किया है। अब जो कार्य तूने शुरू किया है, उसमें असफलता संभव है। जो प्रार्थना तूने की है, उसका उत्तर तय है। जो अवसर तूने जीवन में मांगा है, वह तेरे लिए खुल चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ संकेत मिलने शुरू होंगे। अचानक अटके हुए काम बिना मेहनत के पूरे हो जाएंगे। जिन्हें तूने कभी नहीं सोचा, वो मददगार बनकर सामने आएंगे। जिन समस्याओं का हल नहीं मिल रहा था, वे खुद खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों ने तुझे तोड़ा था, वही लोग अब तुझसे डरेंगे। तेरे अंदर ऐसी शक्ति जागेगी कि तू खुद पलट कर देखेगा, क्या ये वही मैं हूँ? हाँ मेरे बच्चे, ये वही तू है। बस अब वह रूप जो मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ, तू उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है जहाँ चमत्कार सामान्य हो जाते हैं। अब तू अपने जीवन में हर दिन कुछ ऐसा देखेगा जो तेरे लिए संकेत होगा कि माँ काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, याद रख, ये सब उस आत्मा को मिलता है जो कभी हार नहीं मानती। और तू वही आत्मा है, तू वही चुना हुआ है, तू वही जिसे आज मैंने अपनी शक्ति से छू लिया है। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह सोने की तरह होगा। अब तुझे जो मिलेगा वह दैवीय होगा। अब तेरी राह रोके कोई नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी विजय यात्रा शुरू हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उन बातों का ज्ञान देने जा रही हूँ जिन्हें आज तक किसी और को नहीं बताया गया।
यह बातें केवल उस आत्मा को मिलती है जिसे मैं अपने हाथों से उठाती हूँ, और तू वही आत्मा है। मेरे लाल, तूने जितना संघर्ष किया है उसके बारे में कोई और जानता हो या ना जानता हो, मैं जानती हूँ। तुझे जब जब चोट लगी, जब जब तेरा दिल टूटा, जब जब तूने अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलते देखा, जब जब तूने सोचा अब बहुत हो गया, उन सभी पलों में मैं तेरे पास थी। तू सोचता था तू अकेला रो रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू को मैंने अपनी हथेली पर पकड़ा है। आज मैं तुझे एक बात साफ बता दूं, तेरे जीवन का कोई भी दर्द बेकार नहीं गया। तेरा हर संघर्ष, तेरी हर हार, तेरा हर अपमान, तेरी हर रुकावट, तेरी हर कोशिश, सब ने मिलकर आज तेरे लिए उस दरवाजे को खोला है जो अब सफलता की ओर जाता है। मेरे बच्चे, आज से पहले तक जीवन तुझे परख रहा था। हर परीक्षा तेरे लिए एक ताला थी और तूने हर ताले को बिना चीख चिल्लाहट, बिना टूटे, बिना हार माने खोल दिया। इसलिए अब मैं तुझे पुरस्कार देने आई हूँ। अब मैं तुझे वह मार्ग देने आई हूँ जहाँ तेरी जीत लिखी जा चुकी है। अब सुन और यह बात अपने दिल में उतार लो। तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह अचानक होगा, इतना अचानक कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच में मेरे साथ हो रहा है? मेरे बच्चे, यह इसलिए होगा क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे आदेश पर चल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तू जिस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है वह साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वही ऊर्जा है जिसे पाने के लिए लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, सालों साल खुद को परखते हैं। लेकिन तो तू सीधे मेरे द्वारा चुना गया है। तेरी आत्मा में वह पवित्रता है, तेरे दिल में वह सच्चाई है, तेरी नीयत में वह रोशनी है जो हजारों जन्मों में भी किसी किसी को नसीब होती है। और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब तेरी थाली में परोसी जा रही है। अब मैं तुझे आने वाले संकेतों की पूरी सच्चाई बताती हूँ। एक तेरे जीवन में तेजी से परिवर्तन आएंगे। जहाँ तूने सालों संघर्ष किया, वही काम अब महीनों नहीं, दिनों में पूरे होंगे। तू खुद चकित रह जाएगा कि यह वही जिंदगी है जिसमें मैं इतना रोया था। हाँ, वही है। बस अब उस पर मेरी छाया है। तेरे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। कुछ लोग अचानक दूर हो जाएंगे, कुछ लोग खुद ब खुद निकल जाएंगे। तुझे लगेगा कि कुछ चेहरे बदल रहे हैं, कुछ माहौल बदल रहा है। डरना मत, ये मेरी योजना का हिस्सा है। मैं उन लोगों को तेरे रास्ते से हटा रही हूँ जो तेरी प्रगति में बाधा थे। अब उनके स्थान पर मैं ऐसे लोग भेजूंगी जो तुझे ऊपर ले जाएंगे। 3, तेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। तू परेशानियों के बीच भी शांत रहेगा। तू वही गलतियां नहीं करेगा जो पहले करता था। तू हर स्थिति को साफ दिमाग से देख सकेगा। यह वही दिव्य जागरण है जो केवल चुने हुए लोगों के भीतर होता है। 4, तुझे अचानक नए अवसर दिखाई देंगे। जिन दरवाजों को तू बंद समझ बैठा था वे एक एक करके खुलेंगे। ऐसी जगह से प्रस्ताव आएगा जहां तूने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुझे नौकरी, काम, व्यापार, पैसा सब एक साथ मिलने लगेगा। तू देखेगा कि तेरी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। 5, तेरी प्रार्थनाएं तुरंत स्वीकार होने लगेंगी। जो तू सोचेगा वो तू पाएगा। तू कहेगा, माँ मैं यह चाहता हूँ, और वह चीज़ तेरे पास चलेगी, क्योंकि अब मैं तुझ पर ध्यान दे रही हूँ। अब तू मेरी निगाह में है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी तूने खोया था, अब मैं उसे तुझे 2 गुना वापस दूंगी। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तुझे तोड़ा, मैं अब उन लोगों को तुझे देखकर खेद में डाल दूंगी। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे वे अब तेरी प्रगति से घबराएंगे। जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते थे, अब वे तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। और तू जानता है क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घेरा डाल चुकी है। तुझ पर बुरी नज़र, बुरी सोच, नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या, हेर फेर कुछ भी असर नहीं करेगा। तू अब सुरक्षित है, तू अब संरक्षित है, तू अब मेरा है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपनी जिंदगी में वो प्रकाश देखे जो तूने कभी महसूस भी नहीं किया था। अब समय है कि तू वो चमत्कार देखे जो मैं तेरे लिए भेज रही हूँ। अब समय है कि तू अपनी सच्ची पहचान पहचाने, विजेता की पहचान। और यह सब इसलिए नहीं कि तुझे मिलना ही था, यह इसलिए है क्योंकि तू योग्य है, तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू चुना गया है। मेरे बच्चे, अब तेरी सुवर्ण यात्रा शुरू हो चुकी है। अब तेरी विजय का पर्व प्रारंभ हो चुका है। तू बस देखते जा, तेरी हर इच्छा कैसे हकीकत बनती है। मेरे प्यारे बच्चे,
अब मैं तुझे उस सत्य के द्वार पर ले जा रही हूँ जहाँ पहुँचकर हर भ्रम मिट जाता है और हर रास्ता साफ दिखाई देता है। अब तू उस स्थान पर खड़ा है जहाँ मेरी ऊर्जा सीधे तेरे भीतर उतर रही है। यह वह क्षण है जब एक साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है और तू वही असाधारण बन चुका है। मेरे लाल, तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी आत्मा अब भी किस तरह रोशन हो रही है। जब तूने संदेश के पहले शब्द पढ़े थे तभी मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में, तेरी नसों में, तेरी सांसों में बहने लगी थी। आज मैं तुझे एक और बड़ा रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में जो बदलाव अब आने वाले हैं वे केवल बदलाव नहीं, वे ब्रह्मांडीय पुनर्संरचना, कॉस्मिक रीअरेंजमेंट है। जब कोई आत्मा मैं चुन लेती हूँ तो ब्रह्मांड खुद को उसके अनुसार ढा देता है और आज ब्रह्मांड तुझ पर ढल रहा है। मेरे बच्चे सुन, यह बहुत बड़ा सत्य है। अब तेरी जिंदगी में कुछ घटनाएं बहुत तेजी से घटेंगी, इतनी तेजी से कि तू खुद समझ नहीं पाएगा कि अचानक सब क्यों बदल रहा है। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरी देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, न अब न कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है। न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज,
मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है। परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो। और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहाँ थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नव जागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा।
अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। ये तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमज़ोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा।
मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी, पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूं कि तुम